शिप्स में जो एंकर्स होते हैं वो पहले के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, राइट? उनको ब्रेक की तरह यूज करते हैं शिप में। आज के टाइम में कितनी इम्पोर्टेंस है और कैसे यूज करते हैं उसे? आज भी बहुत इम्पोर्टेंस है। नॉर्मली एंकर आप हम लोग यूज़ करते हैं शिप को जब हमें एक जगह स्टिल रखना हो और एक डिस्टेंस, क्योंकि शिप अगर आप एंकर नहीं डालोगे, आपका इंजन बंद है, तो शिप वेव की मर्जी पे, जैसे मैंने बताया, जहाँ वेव जाएंगी शिप साथ साथ ड्रिफ्ट होता रहेगा। तो शिप को एक जगह रखने के लिए हमें एंकर की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली हमें एंकर कब डालना पड़ता है, आप समझ लो आप पोर्ट के बाहर खड़े हो, आप पोर्ट के अंदर नहीं जा पा रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, अंदर पोर्ट बहुत बिजी है या शिप ऑलरेडी अंदर खड़ा है, या आप किसी कार्गो का वेट कर रहे हो, पर्टिकुलर कार्गो आएगा तो आप शिप लेके जाओगे, कार्गो लोड करोगे, तो आप पोर्ट के बाहर वेट करते हो। अब पोर्ट के बाहर क्या प्रॉब्लम होती है, बीच ओशन में तो हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ओशन मैंने कहा बहुत बड़ा है, आप यहाँ वहाँ भी ड्रिफ्ट करोगे तो आपको इतना इशू नहीं होता। तो पोर्ट के बाहर बहुत डेंजरस चीज़ें तो नहीं कहूँगा, पर कंजस्टेड एरिया होता है। थोड़ी दूरी पे आपका रॉकी बेड होगा, थोड़ी दूरी पे पोर्ट या जेट्टी का कोई पार्ट होगा, कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होगा जिससे आप शिप आपका कोलाइड कर सकते हैं। तो शिप को उसमें प्रिवेंट करने के लिए, एक ही जगह स्टिल रखने के लिए हम लोग एंकर थ्रो करते हैं। पर उसके लिए भी हमारे लिए डेप्थ जानना बहुत ज़रूरी है। उस डेप्थ जानने के लिए शिप पे सोनार वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो हम उससे हमारा डेप्थ जान पाते हैं, शिप कितना डेप्थ है। क्योंकि जब हम एंकर को डालते हैं वो एंकर एक चेन से अटैच होता है। अब जितनी वो चेन की लेंथ होगी हम उतनी एंकर डाल सकते हैं, उसके ज़्यादा तो डाल नहीं सकते, क्योंकि शिप फिर वो पानी हवा में पानी में रह जाएगा, लैंड को टच नहीं करेगा। और जब हम शिप एंकर को डालते हैं और बाय ग्रेविटी के फोर्स से वो नीचे जाता है, उसका शेप और कंस्ट्रक्शन इस वाइज होता है कि एज सून एज इट मेक अ इम्पैक्ट, वो एक होल बनाता है, एक होल डिग कर लेता है एंड इट गो एंड स्टक देयर, वहाँ पे जाके स्टक हो जाता है, फंस जाता है। तो उससे शिप की मूवमेंट नहीं होती है, मूवमेंट आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो आपका शिप वेव्स के आगे ड्रिफ्ट नहीं कर पाता, वो एंकर शिप को पकड़ के रखता है ताकि आपका शिप एक जगह स्टिल करते रहे। वो एंकर के ऑल अराउंड घूमता रहेगा लेकिन वो ड्रिफ्ट नहीं करेगा, उस एरिया से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं जा पाएगा। तो शिप को एक जगह स्टिल रखने के लिए, उसको परफेक्टली उस पोजीशन में रखने के लिए एंकर का यूज होता है। इमरजेंसीज में भी कई बार क्या होता है, आप नैरो वेसल में जा रहे हो, आपका समझिए मेन इंजन माल फंक्शन कर गया, जनरेटर माल फंक्शन हो गया, पूरी शिप पे ब्लैकआउट हो गया, देन यू लेट गो द एंकर ताकि आपका शिप एक जगह पहले स्टिल हो जाए। क्योंकि आपके पास, आप जब नैरो पैसेज में जा रहे हो, नैरो स्ट्रेट में जा रहे हो, आपके पास ज़्यादा मूवमेंट की जगह नहीं है, देन यू लेट गो द एंकर, वो एक शिप को एक जगह खड़ा कर देगा। तब तक आप मेंटेनेंस करके या प्रॉब्लम रेक्टिफाई करके वापस इंजन चालू कर लो, जनरेटर्स चालू कर लो ताकि तो शिप की सेफ्टी के लिए वन ऑफ द प्राइम एसेट, प्राइम ऑब्जेक्ट है हमारा एंकर, शिप को सेफ रखने के लिए। मतलब अगर कहीं भी शिप खड़ी करनी है, आपने एंकर डाला, एंकर डाल दिया, और एनी रीजन आप कार्गो का वेट कर रहे हो तब भी एंकर डाल दो। आपको सेफ्टी करनी है, आपको शिप कोलाइड कर रहा है, सामने आपको दिख रहा है लैंड है, पर आपके मेन इंजन नहीं है, आप शिप को प्रोपेल नहीं कर पा रहे हो, आप एंकर डाल दो ताकि शिप वहीं खड़ा हो।